जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बता दें कि जब 10 मिनट शो जो आप सबका चल रहा था वो शाम की बजाय अब जो है सुबह में चलेगा। हमारे यहाँ पे जो शर्मा जी बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा घर जाने में लेट होता था, शाम वाला क्लास में घर जाने में लेट होता था, तो हो सकता है बीबी उबी से मार खाते होंगे, तो इसलिए इतना ठंडी में जो है कि सुबह सुबह हमको स्टूडियो बुला ली है। अब बोले सर सुबह में ही क्लास कर दीजिए। अब बताइए, इनको समझाइए कि बीबी के मार से जो है ज्यादा भयानक ठंडी का मार है, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ेगा। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। एपी लेकर के चल रहे थे, कल एपी के बारे में बताए थे, लेकिन जो वीवीआई चैप्टर है ना भाई साहब उसी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप सबका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और उस चैप्टर का नाम है ट्रिगो, जिससे कि 20 से 25 सवाल आप सबको आता ही आता है हर एक हाल में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 20-25 क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, चलिए तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। इसमें जो है, अच्छा ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा डिटेल्ड क्लास है, ये क्लास है बस एग्जाम तक जो है पूरा मैथ को समाप्त करना है, जो वीवीआई टाइप है उसको खत्म करना है। ठीक है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा कटौती कर देंगे, जो टाइप इंपॉर्टेंट है लगभग टाइप को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रिगो का, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसमें आज फर्स्ट क्लास आप सबका फार्मूला लिखेंगे और टाइप 1 बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। और फर्स्ट फॉलो जो है ये हमारा साइन थीटा, फार्मूला लिखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, आप लोग कई बार पढ़े होंगे लेकिन पहले फार्मूला बताना मेरा जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है फार्मूला तो नहीं मालूम होगा उनको, तो उनके लिए जो ये फार्मूला है साइन थीटा बराबर होगा पी बटा एच। क्या हो जाएगा? पी बटा एच। अगला फार्मूला आप सबका रहेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर रहेगा बी बटा एच। अच्छा, अब कई लोग का माइंड में आ रहा है सर पी बटा एच, अगर इतना बेसिक है तो आप सबको बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज एक ले लीजिए। क्या? समकोण त्रिभुज। इसको P, इसको A, इसको B और इसको C मान लीजिए। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे इसको जो बोलते हैं हम लोग कर्व, इसको सूचित करेंगे H से। किससे सूचित करेंगे हम लोग? H से। और ये हमारा जो है लंब है, परपेंडिकुलर लंब। क्या है? परपेंडिकुलर। इसको P से सूचित करेंगे, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसको। और ये हमारा जो होगा बेस होगा। क्या हो जाएगा? बेस। इसको B से, आधार जिसको बोलते हैं। ठीक है, लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण, मतलब लंब, आधार और कर्ण, इसको P से सूचित करेंगे, इसको B से और इसको H से। उम्मीद करते हैं यहाँ थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब ये कहां से आया सर जी? तो ये आया होगा आप सबका पाइथागोरस प्रमेय से। एक्सरसाइज जब 5 पॉइंट, तो 6 एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे, 6.1, 6.2, 6.3 वाला में जब पढ़ेंगे, मतलब त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो वहां जो है इस पाइथागोरस प्रमेय को जो हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए फॉर्मूला पे। साइन थीटा इक्वल टू होगा पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू होगा बी बटा एच, और एगो ले लीजिए टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होगा आप सबका पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी बाई बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सबको। इसमें समझना नहीं है कुछ, ये तो बाल बुतरू वाला चीज था, पहले से भी आप लोग कई बार पढ़े होंगे, 6, 7, 5 सब में पढ़े होंगे। वहां पे फॉर्मूला आपका आएगा पी बी स्क्वायर इक्वल टू या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बता देते हैं उसके बारे में भी, लेकिन उसमें सोच रहे हैं कि जब टाइप में पहुंचेंगे ना तो बताने में बेटर रहेगा, तो मजा आएगा वहां पे भी पढ़ने में। अभी बस फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा मगन रहते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए आइए, तो पहले हम लोग फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला, तो ये नोट कर लिए होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जो है ना भाई साहब, यहां से देखिएगा कि साइन का उल्टा जो होता है ना कोसेक होता है, इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो देखिए ना, इसको भी उलट दीजिए ना भाई साहब, एच को जो है उलट दीजिए, एच बाई एच बाई। अब इसको कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? अच्छा, कितना लोग बोल रहे हैं सर टाइम नहीं बताएं, तो आप सबको बता दें कि टाइम जो है आप सबका 7 से 8 है। ठीक है, 7 बजे आप सबको क्लास मिल जाएगा, उस क्लास को जो है पढ़ सकते हैं। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, इसको उलट दीजिए, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी होगा। क्या हो जाएगा? एच बाई बी।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। अब इसको उलट दीजिए, टेन थीटा को भी उलट दीजिए। टेन थीटा को उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसको भी उलट दीजिए, बी बाई सी। चलिए अब एक मेरे पास पूर्ण रूप से बन गया है। पूर्ण रूप से क्या बन गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा बी बटा एच, इसका उल्टा कोसेक थीटा एच बाई बी। इसको बस उलट दिए, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। ऐसा ही करेंगे हम लोग कहाँ, जब मान देखेंगे ना, डिग्री वाला जब मान देखेंगे ना, तो वहां इस प्रकार से ही करेंगे। cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच, लेकिन इसको उलट दी है तो एच बाई बी। sec थीटा बराबर एच बाई बी। tan थीटा बराबर बी बाई बी, तो cos थीटा बराबर बी बाई सी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मूला 1 2 3। ये हमारा चौथा हो जाएगा, ये हमारा पांचवा हो जाएगा, और ये हमारा छठा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको नोट कीजिएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूस करके कर्म है। ठीक है, एच पी और बी। अब आगे जब टाइप पढ़ेंगे तो वहां पहले हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। उससे पहले फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद जो हम लोग टाइप 1 में इन करेंगे। तो इसको उतारिए और तब तक हटाते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए इसके बाद जो हम लोग आज बात कर लेंगे, अब आज नहीं अभी बात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय को बस यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे जो उसका फार्मूला निकलेगा उस फार्मूला का यूज प्रयोगों में होगा, उसको जो है देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना पाइथागोरस को जो है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इस सब का गणना करना महा बेवकूफी है। चलिए आइए बातें करते हैं हम लोग। पहले क्या करना है, एक त्रिभुज ले लेना है। ठीक है, एक तो त्रिभुज ले लिए, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसको समकोण मान लेते हैं। क्या मान लिए? समकोण मान लिए। अब देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। इसमें जो हमारा पी है, बी है और एच है, तो इसमें फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए जब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये बोलिएगा सर कहाँ से है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है भाई साहब। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय कि जो कर्म का स्क्वायर होगा ना, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। उतना भी डिटेल में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय डिटेल में? जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6, जब वहां पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में, तब वहां जो है डिटेल में इसको प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का VVI क्वेश्चन फिर बन जाता है। पाइथागोरस प्रमेय हो गया आपका, थेल्स प्रमेय हो गया, ये सब VVI है। 2-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-4 को नहीं, एक क्वेश्चन डाल ही देता है हर एक हाल में, ये सब थ्योरम से। चलिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब बात कर लेंगे, जब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो देखिए इधर मान लेते हैं हम इसको शर्मा जी मान लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनको इनको मान लिए शर्मा जी। अभी देखिए दो हैं, पति और पत्नी दोनों, लेकिन जब क्या होंगे, लड़ाई करेंगे, तो ये क्या होंगे, रूस करके चल जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। किसके साथ तरफ चल जाएंगे? अपने दोस्तों के साथ, और उनके साथ मिल जाएंगे। मतलब एच जो होगा, ये देखिए पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, इनके साथ क्या कर रहे हैं, इनका छाया बन जाएंगे। बोलेंगे अरे आज खर्चा पानी मेरा रहेगा, क्योंकि जब भी लड़ाई विभीषण का होता है तो ये पूरा खर्चा पानी जाकर के दोस्तों के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से ये आकर के यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, खर्चा पानी कर रहे हैं। मतलब जब भी स्क्वायर इधर होता है तो उधर जाकर के रूट बनता है। इसको माइंड में जो है फिट कर लीजिएगा। एच तो मेरे पास आ गया। अब जब एच आ गया तो अब बचा 2। लेकिन वही जब शर्मा जी के पास इनका दोस्त आता है तो उनको दूर से हटा देते हैं, बोलते हैं कि अभी साथ में है, साथ में नहीं रख सकते तुमको भी। तो देखिए इधर आएगा, कौन आएगा, मान के चलते हैं पी इनका दोस्त है, इधर आ गया इनके तरफ, शर्मा जी की तरफ। तो ये 2 ऑलरेडी है, तो बोलेंगे कि अभी दूर हो जाओ, इसमें इनको जो है साइड करके रखेंगे। मतलब इन्हें प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में कर दिए बी को। तो उधर बी बेचारा अकेले है, बी बेचारा क्या है, अकेले है। ठीक है, चलिए जब यहां तक देख लिए हम लोग, अब इधर भी देख लीजिए, बी के बारे में बात करेंगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर इधर आएगा बराबर की तरफ, तो क्या बन जाता है, रूट में बन जाता है। क्लियर यहाँ से? चलिए अब एक बच गया, अगर भेज देते हैं किसको, अगर भेजते हैं पी को भेजे थे ना, अगर बी को भेजते हैं तो उधर कौन रह जाएगा, पी रह जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बी को इधर भेज रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी को इधर रखें। अब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा यहाँ से 3 फार्मूला निकल जाता है। फर्स्ट फार्मूला क्या था, फर्स्ट फार्मूला हमारा जो मेन फार्मूला था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो रूट स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। अब देखिए तो अगर क्या भेज दिए हैं, पी को इधर भेज दिए हैं, ठीक है, पी को इधर भेज दिए तो उधर बी बची है, मतलब बी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, या बोल देंगे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जबकि पी स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो अगर बी इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस, उधर प्लस में बी है तो इधर आकर के माइनस में, और पी इक्वल टू बोल देंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना जो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको जो है हम लोग हटा लेते हैं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद टाइप 1 में घुसेंगे। चलिए अब जो यहाँ से हमारा टाइप 1 लेकर के चलेंगे, ट्रिगो का टाइप 1 क्या बोलता है, टाइप 1 उसके बारे में पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से टाइप 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप 1 में कुछ नहीं बोलेगा, कोई एक का दे देगा, इसमें 3 टाइप आपका निकल करके आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है पी दे देगा, बी दे देगा और पूछ लेगा साइन थीटा ज्ञात करे, कॉस थीटा ज्ञात करे, टेन थीटा ज्ञात करे। क्लियर भाई साहब, क्या बोलेगा, आपका पी दे देगा, बी दे देगा और एच को गायब कर देगा और बोलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा चीज ज्ञात करे, ठीक है। चलिए तो आइए टाइप 1 में हम लोग इन कर लेते हैं। क्या बोलता है टाइप 1, टाइप 1 बोला कि एक सेकेंड, टाइप 1 आपका बोला कि किसी त्रिभुज का क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा, किसी त्रिभुज का या किसी समकोण त्रिभुज का, इसमें समकोण त्रिभुज आएगा हमेशा, क्या आएगा, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी समकोण है, बोल देगा कि समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तथा बोलेगा कि AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा चीज ज्ञात करना है। डॉट डॉट जितना छेवो है, छेवो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी है सबको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए जल्दी से, कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, अभी जस्ट बताए हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण उसका 90 डिग्री होगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये का कोण बी को जो है समकोण बनाए थे, ठीक है। चलिए आइए, क्या बोला, फर्स्ट बोला कि त्रिभुज ABC लोग पढ़ लिए, A B और C। पहले त्रिभुज बोला ना भाई साहब, तो पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ लिए। अब शर्मा जी पढ़ने पे यहाँ पे लग गए हैं जस्ट, उनको देखना चाहिए इधर कि क्या पहले बता रहे हैं सर जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण B जो है यहाँ पे बोल रहा है समकोण, हम लोग भी कोण B को समकोण बना लिए। अब बोल रहा है ना भाई साहब कि AB इक्वल टू जो दिया है आपका 15 सेंटीमीटर दिया, हम लोग भी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रख लेते हैं। अब बोल रहा है BC जो है आपका 20 सेंटीमीटर है, BC कितना बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो कुछ नजर आ रहा है सबको, इस त्रिभुज को देखिए, कुछ नजर आ रहा है, बताइए शर्मा जी क्या है यहाँ पे, AB जो है क्या है, P है, क्या है AB यहाँ पे, P है, ठीक है। अभी ना बताएं कि जो ये समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये सामने, लेकिन अभी जो है P और B का खेला होगा, इसके साथ P और B चेंज होते रहेगा। अब कैसे चेंज होगा, उस समकोण त्रिभुज जो एंगल जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मान लिए एक सेकेंड इसको C बना लीजिए, ठीक ठाक जगह पे सबको C बना लीजिए, क्वेश्चन में भी C बना लीजिए। ये मान लिए हमारा C, ठीक है, ये C है। अब कैसे चेंज होगा भाई साहब, आइए चेंज करवाते हैं। पहले तो ये निकालना होगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन देना तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, P D H, फिर इस पे खेला कर सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, छेवो को छेवो अगर निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास P रह गया, B रह गया और H रह गया तब। चलिए तो पहले हम लोग को H निकालना होगा, तो अभी ना पढ़े हैं कि H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। चलिए पी का मान कितना भाई साहब 15, इस पर 15 का स्क्वायर कर दे रहे। बी का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर दिए। चलिए यहां तक क्लियर हुआ तो बोलिएगा हाँ जी क्लियर हुआ। चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर आपका 225 होगा। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है 20 का स्क्वायर आपका जब 400 हो गया तो अब देखिए यहाँ पे जब 400 हो गया ना तो इसको जोड़िए ना कितना हो जाएगा आपका 625। तो बताइएगा शर्मा जी कि 625 किसका रूट होता है 625 आपका 25 का किसका रूट होता है 25 का। तो इसका जो है रूट कितना हो जाएगा 25। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो इसको तोड़ लीजिएगा और रूट के अंदर डाल करके उसको जो है दो दो करके निकाल लीजिएगा। चलिए तो मेरे पास पी आ गया 15 है, बी 20 और एच कितना है 25 है। एच कितना है 25 है। जब ये आ ही गया ना तो हम लोग पहले निकाल लेंगे साइन थीटा। अच्छा साइन सी, सॉरी साइन सी निकालना है ना हम सबको, क्वेश्चन में ही ना बोल रहा है। अब आइए यहाँ पे देखिए खेला करना। साइन सी बोल रहा है ये ना एंगल है तो इसके सामने वाला पी होगा, इसके सामने वाला पी होगा। किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। और जिस पर ये एंगल बना हुआ है इस पर बना हुआ है कि नहीं, इस पे बना हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये तो एच कभी चेंज नहीं होगा, एच जहां है वहां ही रहेगा। चलिए तो सामने वाला पी हो गया, जिसपे बना हुआ वो बी हो गया और ये हमारा एच हो गया। तो साइन सी बराबर क्या होता है ये पी बटा एच होता है कि नहीं जी, बोलिएगा। अभी ना लिखाए हैं। चलिए जब होता है तो क्या बोलेंगे, पी का मान कितना भाई साहब मेरे पास 15, एच का मान कितना है 25, एच का मान कितना है 25। ये हमारा साइन सी हो गया। अब बोलेगा कॉस सी, भाई साहब तो कॉस सी को भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब कैसे निकालिएगा देख लीजिए। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा बी बाई एच, बी बाई एच। कॉस सी बराबर बी बाई एच। बी का मान कितना है, आइए यहाँ पे देख लीजिए, बी का मान कितना है 20 है, बी का मान 20 है। एच का मान है हाँ जी है 25। अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग कि नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सारा का सारा फॉर्मूला भी है, सारा का सारा जो पी बी एच है वो जो हमारा रामबान आ गया है मेरे पास, कॉस सी हो गया। और बात कर लेंगे टेन सी। टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन बराबर पी बाई बी। अभी लिखा है पी का मान कितना है भाई साहब 15, पी का मान 15, बी का मान कितना है 20। अब बोलेगा ना कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा निकालने के लिए साइन को उल्टा कर देंगे, कोसेक मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कॉट। चलिए कोसेक बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक सी बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक सी बराबर आपका हो जाएगा 25/15, या फिर इसका फार्मूला भी तो लिखा है एच बाई पी बराबर। एच का मान कितना है भाई साहब 25 और पी का मान 15। देखिए यहाँ पे हमारे शर्मा जी को समझ में आ गया है। अब आप सबको भी समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से बनेगा। तो ये सारा टाइप है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को जो है पुश करके पीछे बैक आकर के देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता भी देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा था, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तथा AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन सी, कॉस सी और टेन सी का मान यहाँ से हमको पूछ रहा है। चलिए तक जब ये पूछ रहा था ना तो इस प्रकार से हम लोग कर लिए कवर। साइन सी पहले तो पी बी एच हम लोग निकाले, क्या निकाले, पी बी था मेरे पास, एच निकाल लिए, एच निकाले, मेरे पास कितना आ गया 25, एच कितना आ गया 25। अच्छा आप सबको बता दे पहले कि जितना भी स्क्वायर है 1 से लेकर के 50 तक पहले स्क्वायर रख लीजिएगा, उल्टा करके स्क्वायर रूट भी रख लीजिएगा। ये एग्जाम में आप सबको आसान कर देगा एग्जाम, ठीक है, जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा मैथ को तब। चलिए मेरे पास एच भी 25 आ गया था, तो जो फार्मूला था उसके आधार पर बस पुट कर दिए। साइन सी बराबर पी बाई एच, पी का मान 15 और एच का मान 25 आ चुका है, उसको हम लोग रख दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा जब ये समझ में आ गया ना तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। क्यों मिटाते हैं, क्योंकि मेरे पास पी बी एच है, अगर उल्टा करके पूछेगा ना, ये समझ में आ गया ना सबको। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए एक सेकेंड, एच तो मेरे पास 25 निकाले, कैसे निकाले आप सबको पता है, लेकिन पूछ लेगा ना कि ये बताइए साइन ए, क्या पूछे साइन ए, तब कैसे निकालिएगा। तो साइन ए जब पूछेगा ना तो देखिए इसके सामने वाला को पी बना देना है, सामने वाला को पी बना देना है, और जिस पर ये एंगल बना है वो क्या हो जाएगा फिर बी, मतलब पी उल्टा हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है खेला कर दिया है, पी और बी दोनों मिल करके अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये बंटवारा कर लिया था। बोला कि अगर सी आएगा ना तो जिस पर हम रहेंगे वो बी बना दीजिएगा, और जिसके सामने मेरे सामने अगर कोई रहेगा तो उसको पी बना देना है। लेकिन जब ए के पास आया तो वही बोला कि तुम जब ऐसे किया था तो हम भी
ऐसे ही कर देते हैं कि ए मेरे सामने जिस पर हम बनल है उसको बी बना देंगे और जो मेरे सामने उसको पी बना देंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। साइन ए बराबर तो जानते, लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला जो है वही रहेगा, पी बाई ए छोटा है ना, पी का मान कितना हो जाएगा, अब पी का मान आपका सामने वाला हो जाएगा ए के लिए, जब जैसे ही ए लगा दिया तो इस ए के लिए सामने वाला पी हो जाएगा, मतलब 20। एच का मान नहीं चेंज होगा, एच का मान कभी भी चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, कभी भी एच का मान को चेंज नहीं करना। अब देखिए इधर आइए, अब बोल दिया, अब देखिए तो कॉस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर जो है, मतलब कि यहाँ सीधा ना हो गया, डायरेक्टली लिख दीजिए ना पी। अब इसके लिए जो है एंगल ए के लिए जो है पी बन गया 20 सेंटीमीटर और बी बन गया 15 सेंटीमीटर। अब बाकी एच तो 25 रहेगा ही रहेगा ही, चेंज नहीं होगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा बी बाई एच। तो बी का मान कितना यहाँ पे आ गया, बी का मान 15 उलट गया है। यहाँ देखिए जिस पर ये बना हुआ है, जिस पर बना हुआ है ना, बोलिए शर्मा जी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग भी कंफ्यूज तो जरूर निश्चित ही होइएगा। चलिए, लेकिन आप सबको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बताना है कि शर्मा जी हम लोग जो है आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो यहाँ देखे तो जिस पर ये बना है बी, जो एंगल जिस पर बना रहेगा वो बी हो जाएगा, उसके सामने वाला पी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो लिख भी दिए कॉस ए बराबर बी बाई एच, बी का मान 15 और एच का मान कितना होगा सर जी, एच का मान आपका 25। तो इस प्रकार से सारी चीज को निकाल सकते हैं। ए के लिए ये हो गया पीवीएच, जबकि सॉरी हाँ ए के लिए वो हो गया पीवीएच, और जबकि सी के लिए बोलेगा साइन सी, या सी के लिए एंगल के लिए बोलेगा पीवीएच, तो पी का मान साइन सी ना, पी का मान कितना हो जाएगा 15 और बी का मान 20 और एच का मान तो कभी चेंज नहीं होगा, जो कि आपका कितना है 25। ठीक है, ये हो गया आपका सी के लिए और ये आपका हो गया ए के लिए। इस प्रकार से पूरा फार्मूला को हम लोग पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। फिर इसको हटाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा ये हमारा फर्स्ट टाइप था, इस फर्स्ट टाइप में एक्सरसाइज 8.1 निकालिएगा। एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में, बीटीबीसी मतलब बिहार वाला बुक है तो बिहार वाला बुक में निकालिएगा, स्टूडेंट फ्रेंड बुक है तो स्टूडेंट फ्रेंड बुक में निकालिएगा। और एक्सरसाइज 8.1 का जो है एनसीईआरटी का जो है जितना क्वेश्चन होगा बना करके आना है कल, उसको जो है भेजिएगा जिनको डाउट रहेगा। जो है आपका जो है व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं 8024215574, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप क्या कीजिएगा, जिनका जिनका डाउट रहेगा वो भेज सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर टाइप करके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर टाइप करके कमेंट में ही बता दीजिएगा, तो जो है वहां से आपका डाउट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है, यही टाइप रहेगा आपका। फार्मूला तो पहले रख लेना हर एक हाल में, बिना फार्मूला के जो है बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं, मिलेंगे फिर कल यही 10 मिनट में।